क्योंकि एक हमारी मानसिकता यह है कि हम दलित हैं, हम दबे कुचले वर्ग से आते हैं, हम नीच जाति से आते हैं, है ना हमारी मानसिकता ये। अरे आपकी इस मानसिकता को आपके दिमाग से निकल के इसको उखाड़ करके फेंक दीजिए। हम नीच नहीं है। भारत का संविधान लिखे जाने के बाद में बाबा साहब के द्वारा जो निर्मित जो संविधान है उसके लिखे जाने के बाद में हम नीच नहीं है। हम इस देश के शासक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, है ना मूल निवासी। और भारत का जो संविधान है वो हमें इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब से वो व्यक्ति आता हो, उसे समानता का अधिकार है, वो एक समान है। चाहे वो ये जिसे हम सामंतवादी कह रहे हैं, ये जो एक विशेष जाति के लोग हमारे दूल्हों को घोड़ी से उतारते हैं, अभी हम जाति का नाम लेते हैं तो इनके चक्के छूट जाएंगे। क्या हमारी जाति को बदनाम कर दिया? अरे तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? ऐसी हरकतें करते क्यों हो? जब हमारे लोगों को घोड़ी से उतारा जाता है, अरे वो एक जानवर है, वो एक जानवर है जो दूल्हे का परिवार कुछ पैसों में किराए पे लेके आता है। फिर ऐसी हरकतें करते क्यों हो? हम कहेंगे कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है, हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है, जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मूछ के नाम पे, नाम के पीछे सिंह लगाने के नाम पे। अरे भाई सिंह किसी को ऑथेंटिक कोई लाइसेंस दे रखा है क्या? या किसी एक जाति के व्यक्ति के नाम के पीछे सिंह लगेगा? है? बताइए मुझे। आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जो डर है ना, डर, ये उनका हौसला है। हमारे लोगों का जो डर है ये उनका हौसला है। और जिस दिन हमारा व्यक्ति, ये दलित, ये आदिवासी, ये किसान वर्ग, इस देश का जवान मजदूर ये डर खत्म कर देगा अपने अंदर से, अपने दिमाग में से, कि मैं भी जवाब दे सकता हूं, जिस दिन आपका ये हौसला बढ़ जाएगा ना, उनमें डर पैदा हो जाएगा। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करनी होगी। आपके दिमाग से वो डर निकालना होगा, लड़ना होगा। आज कहते हैं इन लोगों की मानसिकता है कि अधिकतर जो मामले हैं झूठे पाए जाते हैं हमारे SC ST के। 2018 के अंदर 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था पूरे देश के अंदर, हुआ था ना? 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश भर में जो प्रदर्शन हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, हमारे एक्ट को झूठा बताया गया था, उसमें संशोधन किया गया था और ये कहा गया था कि जो SC ST के जो एक्ट के जो मामले आते हैं अधिकतर ये झूठे पाए जाते हैं। किस कारण? क्योंकि हमारे लोग चालान पेश होने से पहले हम लोग समझौता कर लेते हैं, हम लोग समझौता कर लेते हैं जिसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है समझौते का। आपको बता दूं मैं, हमारे लोग आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, हमारे लोग सामाजिक रूप से दबे हुए हैं। आज भी गांवों के अंदर आप स्थिति देखिए, हमारे लोग बना हुकुम दरबार। अरे भाई क्यों? जब संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है समानता का, तो क्यों तो बना और क्यों दरबार और क्यों हुकुम? क्या हम हुकुम नहीं है? क्या हम शासक नहीं है? मुझे एक बात बता दीजिए, अभी तक ये घटना घटित होने जाने के बाद में इस राजस्थान प्रदेश के अंदर, इस भारत देश के अंदर उनके समाज के किसी नेता ने कोई आवाज उठाई हो आपके लिए? बता दीजिए। सोशल मीडिया पे इनके किसी भी एक नेता का ट्वीट आया हो, कोई फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आया हो तो बता दीजिए। नहीं उठाई किसी ने। फिर हम लोग क्यों दरबार, क्यों हुकुम और क्यों बना? ये चीज हमें छोड़नी होगी। अगर हमें शासक बनना है, स्वाभिमान से जीना है, तो हमें ये जी हुजूरी, ये जो चापलूसी हम लोग करते हैं ना, ये चाटुकारिता में हम लोग जो लीन है ना, इसे छोड़ना होगा। आज हमारे युवा साथी, कई बार हमारे सामने बात आती है
हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथियों कहते हैं ये कल के छोरे हमें ज्ञान देंगे। कहते हैं ना कि कल के छोरे हमें ये ज्ञान देंगे। आज से पहले जो हालात थे हमारे देश के, और आज भी वर्तमान में देश का संविधान लिखे जाने के बाद में आज भी ऐसे हालात है। आज भी घरों के बाहर से चप्पल को हाथ में उठा के जाना पड़ता है। ऐसे गांव हमने देखे, बता दूं मैं आपको, ऐसे हालात हमने देखे। आज भी गांव की जो सार्वजनिक पानी की टंकी होती है वहां से पानी नहीं बनने दिया जाता।